अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इलेक्शन सीरीज़ के हवाले से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट ननकाना के हलका NA 112 को, जो कि पुरानी हलका बंदियों के मुताबिक NA 118 था। इस हलके में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से डॉक्टर शिजरा मनसब अली खां खरल और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से ब्रिगेडियर इजाज़ अहमद शाह में कांटेदार मुकाबला होगा। इस हलके के नीचे दो सूबाई असम्बली की सीटें PP 134 और PP 135 भी हैं। पहले हम इन दोनों सीटों का रिव्यू करेंगे और एंड पर हम इन दोनों सीटों का रिव्यू करने के बाद कंक्लूजन निकालेंगे कि इस हलके से कौमी असम्बली की सीट कौन सा उम्मीदवार जीत सकता है। पहले हम आपके सामने इस सीट पर इलेक्शन 2018 के रिज़ल्ट सामने रखते हैं और फिर इस हलके के मौजूदा एनालिसिस आपके सामने करेंगे। इलेक्शन 2018 के रिज़ल्ट को देखा जाए तो यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से शाहजहां भट्टी ने इलेक्शन लड़ा था और उन्होंने 18,726 वोट हासिल किए थे, जबकि पाकिस्तान तरीके लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से सैयद अफसाल हुसैन रिजवी साहब इलेक्शन लड़े थे। उन्होंने 49,345 वोट हासिल किए थे, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से डॉक्टर शिजरा मनसब अली खां खरल ने इलेक्शन लड़ा था, जिन्होंने 61,413 वोट हासिल किए थे। और जीतने वाले उम्मीदवार इजाज़ अहमद शाह, जो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के थे, उन्होंने 63,838 वोट हासिल किए थे और ये सीट जीतने में कामयाब हुए थे। 2018 की सिलेक्शन के बाद ये बात ज़बान ज़दे आम थी कि डॉक्टर साहबा को ये इलेक्शन, जो कि जीत गई थी, मगर उसे ये इलेक्शन हरवाया गया था। बाद में इसी सीट पर जब इमरान खान ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों से 7 कौमी असम्बली की सीटों पर इलेक्शन लड़ा था, इसी हलके में इमरान खान साहब ने भी इस हलके में ज़िमनी इलेक्शन लड़ा था। ये वाद हल्का तस्वर किया जा रहा था जहां इमरान खान की पोजीशन काफ़ी कमज़ोर थी, लेकिन इस इलेक्शन में डिस्ट्रिक्ट ननकाना में एक अहम फैमिली रहती है जो कि हर दफ़ा इलेक्शन में अहम रोल अदा करती है और कहा जाता है कि इस फैमिली का इस हलके में तकरीबन 20,000 के करीब वोट है, जो कि इनके कहने पर पड़ता है। इस इलेक्शन में ये फैमिली किसको सपोर्ट करने जा रही है और ये फैमिली कौन सी फैमिली है, इसके बारे में भी हम आपको आगे चलकर बताएंगे। पहले हम बात करते हैं PP 134 के बारे में, जो कि इसी हलके के नीचे सूबाई असम्बली की सीट है। यहाँ से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उम्मीदवार सोहेल मंजूर गिल हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से काशिफ रांगीलाई पटियार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। PP 134 की बात की जाए तो यहाँ दोनों उम्मीदवार जट बरादरी से तल्लक रखते हैं। काशिफ पटियार साहब पहले यहाँ से 3 बार इलेक्शन जीत चुके हैं। 2018 में कहा जाता है कि काशिफ रांगीलाई पटियार को करप्शन केसेस की वजह से टिकट नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर इनकी एक सीनियर लॉयर ने सिफारिश की थी जिस पर इन्हें टिकट मिला था। सोहेल मंजूर गिल साहब इस सूबाई असम्बली की सीट पर काफ़ी मजबूत उम्मीदवार तस्वर किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये सीट निकाल लेंगे। मगर अगर बात की जाए इस हल्के इसी सूबाई असम्बली की सीट के ऊपर कौमी असम्बली की बात की जाए तो इस सतह पर यह काफ़ी टफ मुकाबला होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दरमियान यहाँ कांटेदार मुकाबला होगा, लेकिन तरीके लब्बैक पाकिस्तान कोई ख़ास वोट हासिल नहीं कर सकेगी। अगर बात की जाए PP 135 के बारे में तो यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से आगा अली हैदर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि PTI की तरफ से राना जमील हुसैन गुड खान इलेक्शन लड़ रहे हैं। राना जमील हुसैन पहले भी MP रह चुके हैं और इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के टिकट पर पहले इलेक्शन जीता हुआ है। अब अगर बात 135 की आए तो यहाँ एक राजपूत बरादरी का उम्मीदवार है और दूसरा खान बरादरी का उम्मीदवार है। अगर चाहे इस सूबाई सीट पर खान बरादरी का कोई बहुत बड़ा वोट तो नहीं है, मगर आगा साहब की फैमिली के अपने पर्सनल लेवल पर बहुत बड़े तड़े मौजूद हैं इस हलके में और अक्सरियत खरल बरादरी के तड़े भी जो हैं वो भी आगा साहब को सपोर्ट करते हैं, जो कि आगा हैदर को सपोर्ट करते हैं और इनकी मदद से पहले भी वो इलेक्शन जीत चुके हैं और इस इलेक्शन में भी आगा साहब एक मजबूत उम्मीदवार तस्वर किए जा रहे हैं और कहा जाता है कि आगा साहब ये सीट निकाल लेंगे। अब अगर हम दोनों सूबाई असम्बलियों की सीटों का जायज़ा लेने के बाद अगर बात करें कि कौमी असम्बली की सीट पर किस उम्मीदवार को पोजीशन बेहतर है,
उससे पहले हम बताने से पहले आपको हम उस फैमिली के बारे में बताते हैं कि जो कि इस हलके में अहम रोल अदा करती है। वो जिसको सपोर्ट करती है वो सीट निकाल लेते हैं। वो फैमिली है ननकाना साहब की राणा फैमिली, जिसमें राणा तहसीन साहब है, राणा जुल्करनैन साहब है, राणा अफनान साहब है और राणा शहीन साहब हैं। जब इमरान खान साहब ने यहाँ से ज़िमनी इलेक्शन लड़ा था तो उस वक्त भी कहा जाता था कि इमरान खान यहाँ से इलेक्शन नहीं निकाल सकेंगे, लेकिन इसी फैमिली की वजह से खान साहब ने इलेक्शन जीता था। हालांकि जो कि ब्रिगेडियर साहब की अपने घर की यूनियन काउंसिल थी और ब्रिगेडियर साहब के नीचे जो सूबाई असम्बली आती थी, वहाँ से इमरान खान बुरी तरह हारे थे। लेकिन राणा बरादरान के हलके में जो सूबाई सीट आती है और राणा बरादरान के हलकों में जो यूनियन काउंसिल आती थी, वहाँ से इमरान खान भारी अक्सरियत में कामयाब होकर ये कौमी असम्बली की सीट जीतते हैं। तो अगर इस इलेक्शन में इस फैमिली की बात की जाए तो इस फैमिली में ये डॉक्टर शिजरा मनसब अली खां खरल, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की कैंडिडेट हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब हम तमाम तर तज्जिया और धड़ों का वोट और सूबाई असम्बली की पोजीशन को देखा जाए और इस फैमिली का भी रोल देखा जाए तो यहाँ से नून लीग की डॉक्टर शिजरा मनसब अली खां खरल ये सीट कंफर्टेबली जीत जाएगी और ब्रिगेडियर इजाज़ शाह साहब ये सीट इस दफ़ा नहीं निकाल सकेंगे। कहा जाता है वो तो 2018 में भी नहीं जीते थे, लेकिन वो उस वक्त एक हवा चल रही थी। फिर ब्रिगेडियर साहब का अपना भी असर और रसूख था ऊंचे लेवल पर, तो इस वजह से ब्रिगेडियर साहब को वो सीट जितवा दी गई थी। आने वाली वीडियो में हम इसी हलका डिस्ट्रिक्ट ननकाना के हलका NA 111 में के बारे में आपको तज्जिया देंगे। आज की वीडियो से इतना ही।